दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दोनों का सीज फायर हो चुका था, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने सीज फायर के 3:25 पर सीज फायर हुआ था, 3:35 पर, उसके 3 घंटे बाद में फिर से पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने रात 8 बजे से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर जम्मू कश्मीर के अखनूर, पूंछ, नौशेरा, श्रीनगर, RS पुरा, सांभा, उधमपुर में फायरिंग की है ड्रोन से। लेकिन वहीं पर जवाबी कार्रवाई में जो ड्रोन से फायरिंग की गई है उसके जवाबी कार्रवाई ने जो कि इंडियन आर्मी है उन्होंने जवाब में उनको हवाई हमले में जो हवाई हमला किया था तो हवा में ही उनके ड्रोन को नष्ट कर दिया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान नाकाम रहा है जो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल के नक्शे कदम पर चलने वाला ये पाकिस्तान, जिस तरह से इजराइल में और फिलिस्तीन में सीज फायर हुआ था, अब उसी तरह से फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर हो चुका था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों ने भारत पाकिस्तान में जो कि सीज फायर करवाया था। लेकिन कह दिया भाई हाँ कर दिया एकदम से कि ठीक है अब किसी भी तरह से किसी भी कंट्री की तरफ से युद्ध नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके फिर से 3 घंटे बाद में पाकिस्तान एकदम से अचानक से हमला कर देता है और नाकाम कोशिश रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान खुद अपने ही हाथों से मतलब अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहा है, अपने आप को जहन्नुम बनाना चाह रहा है, क्योंकि फिर से भारत से जो है कि हमला जो कि भारत पर एकदम से अटैक कर रहा है। भारत से मतलब बड़ी दुश्मनी उन्होंने एक मोल ले ली है। अब ये युद्ध लगता है कि बड़े लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जब अब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने के बाद में जब हमला किया है ना, तो इस पर जो कि हमारे वो नेता रहे थे, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था, सेना के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम दोनों कंट्रियों के कर्नल हैं, उनमें समझौता हो चुका है, बातें हो चुकी हैं कि किसी भी कंट्री की तरफ से हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन अब उन्हीं का बयान आया है सीज फायर तोड़ने के बाद में कि पाकिस्तान को अब इस बात का मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा। अब हम इंडिया वाले हैं जब चुप नहीं बैठेंगे, अब तो पाकिस्तान को सबक है जो सिखाना ही होगा। अब आप लोगों को पता है तकरीबन 200 उन्होंने बम गोले दाग दिए हैं अभी तक पाकिस्तान ने। दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ना, अब इसको सबक सिखाई देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन आर्मी है जो अच्छे से उसको सबक सिखा रही है, जो कि अगर S-400 हमारे पास में इंडिया के पास में नहीं होता तो पता नहीं भाई पूरा इंडिया के अंदर अब तक तो धुआं हो चुका होता। क्योंकि जो S-400 इंडिया के अंदर काम कर रहा है ना, वाकई में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। जो S-400 के 4 सिस्टम होते हैं, जो चारों सिस्टम में 600 किलोमीटर दूर से उस चीज को कैच कर लेते हैं कि हाँ वाकई में किसी चीज का खतरा आ रहा है, कई चीज का, यानी कोई ना कोई चीज तो अटैक करने के लिए इंडिया की तरफ आ रही है। 600 किलोमीटर दूर से कैच कर लेता है। उसके बाद में जो मिसाइलें दागी जाती हैं, जिस चीज से जो हवाई हमले कर दिए जाते हैं, जो S-400 का पूरी तरह से मैनुअली सिस्टम होता है, वो 400 किलोमीटर दूर उस चीज को रोक देता है। हवाई हमले में जो हमला करने के लिए ड्रोन आते हैं या मिसाइल से आती हैं, उन चीजों को पहले ही हवा में ही खत्म कर देता है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अब पूरी तरह से जो कि हमला चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अखनूर, पूंछ, नौशेरा, श्रीनगर, RS पुरा, सांभा, उधमपुर में जबरदस्त तरीके से फिलहाल में फायरिंग चल रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग खास तौर से दुआएं करें सभी के लिए, हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के लिए, जो कि हमारे लिए रात दिन बॉर्डरों पर तैनात हैं। और काफी सारे इसमें ऐसे लोग भी हैं जो हमारे इंडिया के हैं कि काफी सारे लोग उसमें शहीद हो चुके हैं। आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग दुआएं कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की क्या मेहमान नवाजी की जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करें।